हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज का फिर से टॉपिक पॉलिनोमियल आया हूँ पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने समझा दिया था। पहले मैं ये बता दे रहा हूँ पहले पार्ट में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो जीरोज निकलते हैं वो कितने, देखो जितने कोई भी पॉलिनोमियल पे जितनी डिग्री रहती है, डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बायो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक सीख लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 होती है, मतलब कि उसके 2 जीरोज होंगे। क्लियर। अब ध्यान ये दो, आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ टॉपिक अभी एनसीईआरटी में बाकी रह गया है, वो कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं। पहले भी पूछा गया है, अब भी पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ वो पूछेगा, 100% पूछेगा। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर रियलिटी में आप मैथ करना चाहते हो तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सारा सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर में मैं कोशिश यही करता हूं कि पहले स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझा दूं, इसके बाद मैं टॉपिक पे आता हूं। आज सबसे पहले मैं लेता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक हमने समझ लिया था, आज हम लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले ये देख लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो फॉर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म पे आ जाता है तो समझ लो कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिग्री देखो, डिग्री डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 3 है, मतलब कि डिग्री 3 हुआ है इसमें। और डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने 2 जीरोज निकाला था, अल्फा और बीटा। क्लियर। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज हो जाएगा, क्योंकि डिग्री इसका 3 चल रहा है तो इसमें 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, तो अब देख लो कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में अगर रिलेशन को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले ये देख लो, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने अल्फा प्लस बीटा, जैसे 2 जीरोज हुए उसके अल्फा और बीटा, तो यहां से 2 फॉर्मूला निकला था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हो गया था जिसकी वैल्यू -b/a था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई थी, c/a। तो इसमें अब 3 फॉर्मूले निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल से 3 फॉर्मूले निकलेंगे। पहला फॉर्मूला इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये जो हुआ ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से 3 फॉर्मूला निकला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 फॉर्मूला निकला और क्यूबिक से 3 निकला। तो बस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये हिस्सा ध्यान में रख लो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे करेंगे, हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारा कुछ मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो बस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म पे होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, इनको ध्यान में रखना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारा चीज कवर हो जाएगा कि ये इस फॉर्मूले का कब काम आएगा, कहां पे हम पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, ये सारा क्वेश्चन में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, पहले हमने
2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये चेक करना था कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर मेरा 0 बच जाता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है तो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां से ये जो क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले एनसीईआरटी 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मान दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा हूं, इसकी डिग्री 4 है, मतलब कि बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इफ 2 जीरोस आर रूट, इसके 2 जीरोज भी गिवन है। ठीक है, बुक में देख लेना क्वेश्चन में, इसके 2 जीरोज गिवन है। पहला जीरोज 5/3 ये रूट के अंदर है, और दूसरा जीरोज माइनस 5/3 ये भी रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखो डिग्री इसका कितना है 4, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके कितने जीरोज निकलने चाहिए, तो 4 जीरोज निकलने चाहिए, जितनी डिग्री उतने जीरोज। ठीक है, तो अब इसके 4 जीरोज हमें निकालना है, जबकि 2 जीरोज क्वेश्चन में गिवन है। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ 2 जीरोज आर √5/3 माइनस √5/3, मतलब कि इसके बाकी के 2 जीरोज निकालने हैं और पहले से 2 जीरोज गिवन है। चलो एक बार अपना माइंड को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डाइवर्ट करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम फैक्टराइजेशन करते थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो लास्ट में मेरे पास क्या आता था, लास्ट में मेरे पास 2 ब्रैकेट निकलता था, एक x माइनस समथिंग होगा, एक x प्लस समथिंग होगा, या x प्लस x माइनस, या दोनों माइनस में हो सकता है या दोनों प्लस में हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा। बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि वहां से 2 फैक्टर निकलते थे, लास्ट में 2 फैक्टर निकलते थे, जहां से मैं 2 वैल्यू निकालता था। एक वैल्यू अल्फा का मान हो जाता था और दूसरा वैल्यू बीटा का मान हो जाता था। तो सपोज कर लो कि ये जो दोनों वैल्यू दे रखा है ये वही 2 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये x, इसका वेरिएबल क्या चल रहा है, x चल रहा है। तो सपोज कि ये x की दोनों वैल्यू है, चूंकि इसी का जीरोज है ना, तो इसी के अंदर से निकाला गया है। तो सपोज कर लो कि x इक्वल टू √5/3 है और x इक्वल टू माइनस √5/3 है। ठीक है, 2 जीरोज इसके हो गए। अब हम क्या करेंगे कि जब ये इधर प्लस में है तो इधर जा किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि x माइनस √5/3। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। क्लियर? अब ये माइनस की जो संख्या है जब इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहां से x प्लस √5/3। अब देखो यहां से 2 जीरो दिख रहा है मुझे, ये जो 2 फैक्टर लास्ट में निकलता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो दोनों फैक्टर दिख रहा है, 2 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब एक बार दोनों ब्रैकेट को देखते हैं, तो दोनों ब्रैकेट को देखने से हमें कुछ फॉर्मूला मिलेगा। यहां से ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला मिलेगा। पहला कह रहा है x माइनस √5/3 और दूसरा कह रहा है x प्लस √5/3। मतलब यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों क्या है, दोनों में सेम है, अल्फाबेट और नंबर दोनों सेम है। चेंजिंग क्या है, बस साइन की चेंजिंग जा रही है, एक जगह माइनस में है एक जगह प्लस में। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि ये जो दोनों है वो इस फॉर्म पे है ना, a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्म पे है, तो हमें ले कौन से फॉर्म पे जाना है, इस फॉर्म पे लेके आना है। ठीक है, तो इस फॉर्म पे लाने के लिए a की वैल्यू कितनी है, x है, a पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर, x पे स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है, तो √5/3 है। ठीक है, b पे स्क्वायर है तो हमने इस पे भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब देखो यहां से क्या हो रहा है, ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां हम कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो अब लास्ट में मेरे पास क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस
5/3, रूट तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो बच गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अगर इस देखो, अगर चाहो तो डायरेक्ट इससे भी इसको डिवाइड करके देख सकते हो, बट इसमें होगा क्या, जो बिगिनर लोग होंगे, जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने पहले पॉलिनोमियल को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनको यहां से करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो मैं इसको आसान बनाता हूं। मैं क्या करता हूं कि जो नीचे डिनोमिनेटर 3 दिख रहा है, उस 3 को मैं हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा, तो इसके इक्वल में मैं पहले 0 लगा लूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 के इक्वल में मैंने 0 लगा लिया, और यहां पे मैंने नीचे रख दिया 1, तो ये दोनों फ्रैक्शन में चला गया। अब इस हिसाब से 1 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, इक्वल में क्या चल रहा था, 0। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम इक्वल के उस साइड में किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो, सपोज कि 1 0 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया। अब जब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से 3x स्क्वायर को जैसे 1 से इसको करना होगा और 3 से इसको करना होगा। ठीक है, तो 1 से 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक, और फिर 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर, फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। क्लियर, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां से टोटल क्या निकल गया, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3 तो उधर जाके 0 बन गया। तो अब जो पॉलिनोमियल मेरा निकला वो बस इतना निकला, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो 2 जीरोज दिया हुआ था, इन दोनों जीरोज से मैंने यहां का डिवाइजर निकाल लिया, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद जो मेरा क्वाटिएंट बचेगा, यानी कि जो भागफल बचेगा, अब वो भागफल जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइज करेंगे तो वहां से 2 जीरोज और निकल जाएगा। तो 2 जीरोज जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और 2 जीरोज हम बाहर से निकाल लेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 4 जीरोज हो गए। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके हम देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो, अब ध्यान से समझना, डिवाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। अगर एक क्लास 10th का डिवाइड इतनी अच्छे से कर लो ना, इतने अच्छे से कर लो कि बड़े बड़े डिवाइड को तुम 1 मिनट के अंदर सोल्व कर दोगे। ठीक है, बस करना क्या है, इसमें एक चीज समझना होता है। वो क्या समझना होता है, अभी समझा रहा हूं मैं। चलो, हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब मुझे करना क्या है कि पहले वाले को कैंसिल करते जाना है। इस स्टेप में पहले वाले को कैंसिल करना है, फिर दूसरे स्टेप में जो बचेगा उसको पहले वाले को कैंसिल करना है, फिर तीसरे स्टेप में जो बचेगा उसको पहले वाले को कैंसिल करते हुए जाना है। क्योंकि ये जो है इसी के अंदर से निकाला गया है। 3x स्क्वायर माइनस 5 जो था, ये हमने कहा जीरोज से ही बनाया ना इसको, और वो जीरोज जो था वो किसके अंदर से निकला था, इसी पॉलिनोमियल के अंदर से निकला था। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, अब ध्यान दो, 3x स्क्वायर, मैं एक स्टेप समझा रहा हूं, बाकी आप खुद से करना। 3x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x का पावर 4 आ जाए, 3x का पावर 4 आ जाए। ध्यान से कि 3x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x का पावर 4 आ जाए। तो एक चीज देखो, 3 यहां भी है, 3 यहां भी, यानी कि नंबर की तो मुझे जरूरत नहीं है, नंबर तो उसी मात्रा में, जो मात्रा में यहां था वही मात्रा में यहां भी है, तो नंबर की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत किसकी है, x की जरूरत है। x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे x 4 बार है, यानी कि कितने x की जरूरत है मुझे, 2x की। 2x मतलब 2x की नहीं, 2 बार x की जरूरत है, तो मतलब कि मुझे x स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x का पावर 4 हो गया। फिर -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -5x स्क्वायर, और वेरिएबल मिला लो कि x स्क्वायर कहां पे। अब ये नहीं कि डायरेक्ट इसके नीचे पुट कर देना, फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो वेरिएबल मिलाओ,
देखो एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल यहाँ पे है, और जब मैं -5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -5x² आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाले में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस और 5x²। देखो वेरिएबल दोनों का मिल गया, यहाँ भी दोनों का वेरिएबल मिल गया, मतलब कि हम प्लस माइनस आराम से कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करना होता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। साइन चेंज जो होगा हमेशा नीचे वाले के अकॉर्डिंग होगा, नीचे वाले के अकॉर्डिंग। और एक बार जब साइन चेंज हो जाएगा तो पहले वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि माइनस की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब माइनस, ये माइनस नहीं रहेगा। क्लियर, इस साइन की वैल्यू खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे 3x का पावर 4 प्लस का 3x का पावर 4 माइनस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो सेम हम 6x का क्यूब वैसे ही उतार देंगे, प्लस में था तो ये प्लस में उतारा। अब 5x² प्लस का है, 2x² माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना, 3x² बच जाएगा। बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का रहेगा। फिर यहाँ से -10x उतारा और फिर -5 उतार दिया। क्लियर। अब 3x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। ध्यान देना कि 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो चलो एक तो 2 हो गया, x² था, यहाँ पे x³ था, मतलब कि मुझे एक x की जरूरत और है, तो चलो एक x और लगा दिया। चूंकि ये संख्या प्लस में है तो यहाँ पे प्लस रख दिया। ठीक है, तो अब 3x² को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x का पावर कितना, 3 आ गया। फिर -5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 2 जा 10 इंटू x 10x, यानी कि माइनस का 10x। तो माइनस का 10x, x सिर्फ x, तो वेरिएबल मिलाओ। यहाँ पे x वाली संख्या कौन सी है, तो x वाली संख्या मुझे यहाँ दिख रही है, तो माइनस का यहाँ से हमने लिख दिया 10x। ठीक है, चूंकि माइनस का था तो माइनस का 10x लिखा। अब फिर साइन चेंज करके हम प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहले वाली साइन की वैल्यू अब खत्म हो गई, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ, ध्यान दो कि दोनों चीज सेम है। 10x में से 10x को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6x³ में से 6x³ को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, 3x² माइनस 5, यहाँ से 3x² और यहाँ से -5। और एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ भी 3x² -5 ही आ रहा है, तो मुझे अब 3x² -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² -5 हो जाएगा। चूंकि ये चीज प्लस में है तो यहाँ पे 1 को हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया 3x² -5 माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, क्या आ गया, 0। मैंने पहले ही बोला था कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। चलो रिमाइंडर अब 0 आ गया ना इसका, मतलब कि हमारा जो डिवाइड हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो अब इसका क्वोटिएंट यानी कि भागफल क्या बच रहा है, x² + 2x + 1। अब ये ध्यान दो कि x² + 2x + 1 जो बच रहा है ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया ना। ये क्वाड्रेटिक डिग्री क्या है, 2 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करूंगा। जब फैक्टराइज करूंगा तो यहां से 2 जीरोज और निकल जाएगा। पहले 2 जीरोज और दिया हुआ था, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया, 4, टोटल मिला के 4 जीरोज हो गया। और ये जो पॉलिनोमियल था, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 4 थी, तो इसमें 4 जीरोज ही आना चाहिए। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इसका फैक्टराइज कर लेते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। देखो अब ये x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कोई भी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रहता ही रहता है। अब फैक्टराइज करने का रूल तो आपको पता ही होगा, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a के जगह पे कुछ नहीं 1 मान लिया जाएगा, और c के जगह पे भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। और 1 का अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा, 1 × 1 ही होगा ना। 1 का फैक्टर तो एक ही चीज हो सकता है, 1 × 1। इसके बाद c के पहले के साइन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ठीक है। तो c के पहले का साइन क्या है, प्लस का है, और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। मतलब कि जो फैक्टर निकाला है हमने उसको प्लस करके मुझे 2 लाना है, ठीक है। इसी साइन के अकॉर्डिंग इस फैक्टर को करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था, अब मैं ये देख रहा हूं कि 1 और 1 को मैं ऐड कर दूं, यानी कि प्लस कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे 2 ही है, तो अब मैं लिखता हूं x² प्लस 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 + 1,
इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से क्या कॉमन कर सकते हैं? x को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये x यहां भी है, x यहां भी है, तो एक x कॉमन हो गया। अब एक्स स्क्वायर में से एक x को हमने निकाल दिया, तो एक x बचा, प्लस ये तो पूरा कॉमन हो चुका है, तो इसके जगह पे 1 लिख लेंगे, फिर प्लस। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता, तो 1 को कॉमन कर लेंगे। तो 1 से x को डिवाइड किया, x हो गया, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 1 से 1 को डिवाइड किया, 1 हो गया, इक्वल टू 0। तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या क्या है? एक x है और एक प्लस 1 है, तो x प्लस 1, और फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 दोनों सेम चीज है, तो इसको एक बार लिख देता हूं, x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहां से दो ब्रैकेट निकल गया। मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करोगे तो जो दो ब्रैकेट निकलेगा लास्ट में, अब इन्हीं दोनों ब्रैकेट से हम जीरोज निकालेंगे। मतलब इन दोनों के इक्वल में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है, तो दोनों के इक्वल में हम 0 रख देते हैं। x प्लस 1 के इक्वल में भी 0 रख देते हैं, और x प्लस 1 के इक्वल में भी 0 रख देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो अब इसके टोटल 2 जीरोज निकल गए, 2 जीरोज पहले दिया हुआ था, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ध्यान रखना 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम 100% है कि एक ना एक क्वेश्चन पूछ देगा इस टर्म में। अब ये किसी में भी पूछ सकता है, मिडिल में पूछ सकता है, फाइनल में पूछ सकता है, या फिर जो आपका स्कूल का टेस्ट वगैरह होता है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन को कमजोर मत समझो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें जो होता है, कुछ जो होता है वो वीवीआई होता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करना है। अब मुझे ज्यादातर पता है कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। एनसीईआरटी से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी के बाहर से ही पूछते हैं। तो सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर चैप्टर से हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.3 क्वेश्चन नंबर 4, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना बुक में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, पहले मैं लिख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्वेश्चन ये है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। अच्छा, gx क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड में जो 4 पोर्शन मुझे दिख रहा है, 1 2 3 और एक नीचे का, इन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है, और नाम के साथ साथ इनका कुछ ना कुछ सिंबल भी होता है, ठीक है। जैसे इसको हम बीच वाले को हम डिवाइडेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में भाजक कहा जाता है। इधर वाले को डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हिंदी में भाज्य कहा जाता है। इधर वाले को क्वोटिएंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में भागफल कहा जाता है। और नीचे वाला जो आता है वो हमारा रिमाइंडर आता है, यानी कि हिंदी में इसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों के कुछ ना कुछ सिंबल दिया हुआ है। सिंबल क्या है कि बीच में जो रहेगा उसको हम px बोलेंगे। px यानी कि p किसको शो कर रहा है? पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, ठीक। जो डिवाइजर होगा वो gx कहलाएगा, ठीक है। क्वोटिएंट जो होगा वो qx कहलाएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो rx कहलाएगा। क्लियर? अब यहां से समझो, इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम पे ही जाएगा। अब मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx, जब हम इस पॉलिनोमियल को किसी gx से डिवाइड करते हैं तो द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। मतलब कि इस पॉलिनोमियल को जब हम एक gx यानी कि gx से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट हमारा x माइनस 2 और रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 आता है। तो
तो हमें फाइंड gx करना है, तो हमें gx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज लिखता हूं जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाजक इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? अब जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है वैसे वैसे इस पे वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे वैसे इन पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा, px की वैल्यू क्या है? जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ था ये px की वैल्यू है, तो px के जगह पे हम लिख देते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्लियर? इक्वल का साइन लगाया। gx की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, लास्ट में क्या बोल रहा है? फाइंड gx, यानी कि gx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो gx का मान दिया हुआ नहीं है, तो gx का gx वैसे ही लिख लेते हैं। इनटू क्वाटिएंट मेरा क्या था? भागफल मेरा था x माइनस 2, तो भागफल के जगह पे हम रख लेंगे x माइनस 2। ठीक है, और फिर प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर था माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि माइनस में एक चीज। अब इस फॉर्म पे टोटल आ गया। अब ध्यान रखो कि जब भी हम स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन करते थे तो उसमें सबसे पहले प्लस माइनस वाली संख्या की साइड चेंज होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली संख्या जाकर डिवाइड में जाता है। तो सबसे पहले जो प्लस में है, प्लस में क्या है? रिमाइंडर जो है वो प्लस में है, तो रिमाइंडर की हम साइड चेंज कर देंगे। मतलब रिमाइंडर जब इधर आएगा तो इसके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो जो इधर का पॉलिनोमियल है उसको वैसे के वैसे ही लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और माइनस 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ अब क्या बच जाएगा? इस तरफ बच जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान से समझना। चलो हो गया। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें सोल्व हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों चीज तो अकेला है तो इनको वैसे ही लिख दिया। अब यहां से ध्यान दो, वेरिएबल मिला, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, दोनों किसका है? प्लस का है। इसके पहले कोई संख्या नहीं, मतलब 1 मान लिया जाएगा। 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 और x, प्लस 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 होता है और साइन भी प्लस का ही रहता है। ठीक है, और फिर 4 यहाँ पे माइनस का, 2 यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को माइनस किया 2 हो गया। बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। अब इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2 बच गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे gx के साथ x माइनस 2 जो है वो किस में है? मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई वाली संख्या की साइड चेंज करते हैं तो किस में चला जाता है? डिवाइड में चला जाता है। मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और अपॉन में हम लिख देंगे x माइनस 2। एक्स माइनस 2 इधर आके किस में हो गया? डिवाइड में हो गया, और इक्वल टू इधर क्या बच गया? gx बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके चेक करना है। मतलब डिवाइड करने के बाद जितना क्वाटिएंट बच जाएगा, जो भागफल बचेगा, वही मेरा gx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर समझ में आ गया। अब इसको मिटाता हूं फिर डिवाइड करके दिखाता हूं। तो हमें डिवाइड करना है देखो, पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। चलो अब डिवाइड करके देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि पहले वाले को कैंसिल करते हुए जाना है। कुछ इसमें ध्यान मत रखो, डिवाइड ये देखने में जितना हार्ड लग रहा है ना, समझ लो उतना ही आसान है। इसमें कुछ भी नहीं रखना, बस एक चीज का ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे भी करके पहले वाले को कैंसिल करना है। पहले वाले को कैंसिल करने के साथ साथ
साइन का बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि साइन में अगर हल्का भी मिस्टेक हुआ ना तो पूरा डिवाइड गलत हो जाएगा, ठीक। तो नंबर से ज्यादा साइन पे पकड़ बनाओ, कैलकुलेशन अपना सही करो। कैलकुलेशन कब सही होगा? जब ज्यादा प्रैक्टिस होगी। हर दिन का एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं। कोई एक टारगेट फिक्स कर दो, माइंड को कोई एक डायरेक्शन दे दो कि मुझे आज 30 क्वेश्चन करने हैं पूरे दिन और रात मिला के। अब वो 30 क्वेश्चन आपको कोई भी हालत में करने ही करने, ज्यादा नहीं, आप 10-12 दिन ये चीज ट्राई करके देखो। जब माइंड को कोई एक क्लियर डायरेक्शन दे दिया जाता है कि हाँ भाई तुझे यही चीज करना है, तो माइंड अपना पूरा फोकस उस पर डाल देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोज एक टारगेट देना है अपने आप को कि हाँ भाई मुझे आज 30 क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बड़ा सा टारगेट उठा लो। ध्यान रखो कि टारगेट जब भी चूज करो स्टार्टिंग में तो एक छोटा टारगेट जिसे तुम पूरा कर सकते हो। जैसे ही वो टारगेट चाहे छोटा रहे या बड़ा, अगर छोटा टारगेट हमने चूज करके उसको पूरा कर दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा तो मैथ में फिर इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ही जगाना है। एक बार अगर अंदर से इंटरेस्ट जग गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। मैंने बोला कि पहले वाले को कैंसिल करते जाओ, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x का पावर 3 आ जाए। ध्यान दो, एक x मेरे पास है और मुझे 3x लाना है, तो कितने x की जरूरत है? मुझे 2x की जरूरत है, यानी कि x स्क्वायर की जरूरत है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर, ठीक है। तो x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो x का पावर 3 हो गया, और फिर -2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? -2x स्क्वायर। तो -2x स्क्वायर, वेरिएबल मिला के रखना है, वेरिएबल मिल रहा है दोनों का। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, सेम चीज था तो कैंसिल हो गया। अब 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का, मैंने पहले बोल दिया कि साइन चेंज होने के बाद पहले वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा, यानी कि 3 में से 2 माइनस किया तो 1 ही बचेगा ना, और 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। तो हम सिंपल लिख देते हैं x स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान में देते हैं कि बड़ी संख्या के पहले साइन क्या चल रहा था, तो बड़ी संख्या के पहले साइन जो था वो किसका था? माइनस का था, तो यहां पे हमने लिख दिया माइनस, ठीक है। अब फिर यहां से आ जाओ, प्लस 3x वैसे उतारो और -2 को भी वैसे उतार दो, क्लियर। अब मुझे इसको कैंसिल करना है, यहां पे x है और यहां पे -x स्क्वायर है, नंबर तो कुछ है नहीं तो नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सिर्फ x की। मतलब यहां पे एक बार x था और मुझे 2 बार x लाना है, एक बार पहले से ही है और 2 बार लाना है, ठीक है। तो एक बार पहले से ही है तो मतलब कि एक ही x की और जरूरत है ना, तो हमने एक x और ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साइन को भी ध्यान में रख के चलो, इसके पहले साइन क्या था? माइनस का, तो ये x किस में लोगे? माइनस में लोगे। इसी साइन, ये पहले वाले के ही साइन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज लेना है, ठीक है। ये प्लस में रहेगा तो प्लस का लोगे, माइनस में रहेगा तो माइनस का लोगे, ठीक। तो जब x को x से मल्टीप्लाई, -x से मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर आ गया। फिर -2 को -x से करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x, यानी कि प्लस का 2x। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ क्या बच गया? x बच गया, ठीक है। बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन था तो ये प्लस में ही रहेगा, और यहां से आ गया -2। अब यहां पे देखो, x -2 और x -2 दोनों बराबर हो गया, तो x -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x -2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव में है तो 1 भी हमें पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा, तो x -2 ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 0 बच गया। तो अच्छा, अब क्वाड्रेंट क्या आया? जब भी डिवाइड करते हैं तो जो भागफल आता है वही तो हमारा आंसर होता है ना, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x, यानी कि gx इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये मेरा आंसर है, क्लियर। 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से हमने समझ लिया, बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले मैं 2.4 के कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। 2.4 में सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, ध्यान में रखना, ठीक है।
जो 2.4 में है वो क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से दे रखा है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये चूंकि ऑप्शनल में जाता है, एनसीईआरटी में ये ऑप्शनल में है, ठीक है, बट हमें करना है। इसमें दो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वो दो क्वेश्चन मैं पेपर के टाइम पे करवाऊंगा, ठीक है। पेपर के टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में काफी आसानी रहे। अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करना है आपको, ठीक। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, ये 2.4 का है, ध्यान में रखना। 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और इसके कुछ दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। अभी क्या गिवन है पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। मतलब कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये 3 जीरोज दिए हुए हैं, हमें वेरीफाई करना है। मतलब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा ये तीनों इसी के जीरोज हैं, हमें ये कह रहा है कि पहले वेरीफाई करो कि ये जो नीचे दिए हुए हैं क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। और अगर हैं तो इसके बाद कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन को हमें फाइंड करना है, रिलेशन दर्शाना है, ठीक है। तो देखो ये 3 जीरोज है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि इसी का जीरोज है, तो कैसे मैं चेक करूंगा, वेरीफाई कैसे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ये तीनों जो जीरोज हैं तो लास्ट में ये 3 ब्रैकेट आया हुआ ऐसे ऐसे करके, x माइनस ए, एक्स माइनस ओ, या x माइनस या x प्लस ओ, कुछ भी आया होगा, ठीक है, यानी कि इनके साथ में x लगा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अगर मैं x के जगह पे ये तीनों वैल्यू बारी बारी से पुट करके देखूं, सपोज कि पहले 1/2 को मैं पुट करके देखता हूं, अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है मतलब ये जीरो जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार चेक करके देखते हैं। p इंटू, अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/2, x पे क्यूब है तो 1/2 पे क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x के जगह पे 1/2, x पे स्क्वायर है तो 1/2 पे स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 प्लस 2, ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया। तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन में 2, और फिर प्लस 2 अपॉन में 1, क्लियर। 2 से 8 जो होगा वो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8। अब ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4, ये 5/2 और ये 2/1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनके नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर दिख रहा है इस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो। तो 4 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर माइनस 2 को 2 से 4 को डिवाइड किया 2 2 जा 4, और फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर प्लस 1 से 4 को डिवाइड किया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, क्लियर। 1 और 1 को प्लस किया 2 और 2 में 8 प्लस किया 10, तो 10 माइनस, और ये 10 जो था माइनस का था तो 10 माइनस 10 अपॉन में 4, तो 10 में से 10 माइनस होगा क्या बचेगा 0 अपॉन में 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या कि 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम सेकंड को चेक करके देखते हैं, सेकंड भी अगर 0 आ गया तो वो भी कहलाएगा। अब देखो p x के जगह पे अब हमने 1 रखा, ठीक है, सेकंड वाला देख लेना, 1 है तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1, एक्स का क्यूब मतलब 1 का भी क्यूब, प्लस एक्स का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। जहां जहां एक्स था वहां वहां पे 1 पुट कर दिया, और 1 का क्यूब किया 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और फिर प्लस 2, ठीक है। तो यहां से देखो 2 और 2 4 और 4 और 1 5 और फिर ये
5, 5 में से 5 माइनस 0, ये भी 0 आ गया, मतलब सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब थर्ड चेक करके देखते हैं। अब थर्ड में था -2, तो हमने यहां पे रख लिया -2। अब 2 इंटू एक्स के जगह पे -2 और फिर x पे क्यूब, तो -2 पे क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे -2 और फिर -2 का स्क्वायर, -5 इंटू एक्स के जगह पे -2 और फिर +2। ठीक है, तो 2 इंटू -2 का क्यूब करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा -8। फिर प्लस -2 का स्क्वायर करोगे, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 2 जा 10, फिर +2। ठीक है, अब -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों प्लस में है, तो 10 और 4 को प्लस किया 14 और 14 में 2 प्लस किया 16, यानी कि ये 16 माइनस का और ये 16 आ गया प्लस का, तो 16 में से 16 माइनस किया क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो तीनों वैल्यू पुट करने के बाद तीनों का रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, मतलब कि ये जो तीनों जीरोज दिया हुआ है वो इसी पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक तो हमने कर लिया कि हाँ ये तीनों जो जीरोज है वो इसी पॉलिनोमियल के हैं। अब हमें क्या करना है, अब कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन दर्शाना है, कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में हमें संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो पहला जो स्टार्टिंग में क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तो उससे 3 फॉर्मूले मैंने निकाला था। देखो वही 3 फॉर्मूला जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन दर्शाने में काम देगा। ठीक है, तो उन तीनों फॉर्मूला को आप ध्यान से याद कर लो, उसे ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला रखता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है वैल्यू, वैल्यू होती है -b अपॉन में a। ठीक है, अब यहां पे देखो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों वैल्यू जो है वो अल्फा बीटा गामा का ही है। अल्फा की जगह पे 1/2, फिर प्लस बीटा की जगह पे 1 और फिर प्लस गामा की जगह पे -2। ठीक है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 2 1 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 इक्वल टू, अब -b अपॉन में a था, -b अपॉन में a का मतलब क्या, यहां से इसका मान निकालो -b। अच्छा, b वाली संख्या कौन सी जाएगी, bx² के फॉर्म पे है ना, तो b की जगह पे क्या है 1 है, तो b की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये माइनस में था तो ये माइनस में चला जाएगा, और a की जगह पे क्या है 2 है, तो a की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो 2 और 1 को प्लस करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 किसका, प्लस का हो जाएगा, और 4 यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2, तो 1/2 इसको सोल्व करने के बाद आया, और यहां से भी 1/2 आ गया। तो ये हमारा रिलेशन स्थापित हो गया, मतलब इस रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया। जब भी दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो मतलब कि रिलेशन हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो पहला तो हमने एक फॉर्मूला का तो कर लिया, अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा था, दूसरा फॉर्मूला था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू था c अपॉन में a। ठीक है, c अपॉन में a। अच्छा, अल्फा की जगह पे 1/2 और बीटा की जगह पे 1, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है तो 1/2 इंटू 1 हो गया, फिर बीटा की जगह पे 1 इंटू गामा की जगह पे -2। ठीक है, फिर प्लस गामा की जगह पे -2 इंटू अल्फा की जगह पे 1/2। ठीक है, इक्वल टू c अपॉन में a। अच्छा, c की वैल्यू क्या जा रही है, c, ये cx के फॉर्म पे,
तो सी की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे -5 पुट करेंगे, और ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 हो गया, फिर +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस का 2 हो गया। फिर आगे ध्यान दो, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 1, तो अब ये 1 किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, और इक्वल टू -5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इन दोनों के नीचे 1 1 को मान लेते हैं। 2 1 1 का एलसीएम 2, तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया -5/2। तो अब आगे ध्यान दो। अच्छा, एक चीज अब देखो, 4 और 2 ये दोनों किसमें, माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 और 2 को प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट साइन किसका रखते हैं, माइनस का रखते हैं। तो 4 और 2 6, और 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 5, यानी कि 5 किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, चलो ऐसा समझ लो, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस 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 प्लस हो गया, निशान माइनस का हुआ, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और फिर 6 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 5 बच जाएगा। तो ये हो गया -5 अपॉन में नीचे क्या बचा हुआ था, 2, और इक्वल के इधर क्या था, -5/2। देखो दोनों बराबर हो गया वैल्यू, मतलब कि ये भी हमारा कंप्लीट हो गया रिलेशन। अब थर्ड वाला, थर्ड एक और फॉर्मूला बाकी रह रहा है इसमें अभी। थर्ड फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका फॉर्मूला हो जाता है -d/a। ठीक है, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ठीक, इक्वल टू, अब d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है, d यहाँ पे माइनस में है तो -2 हो जाएगा, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, अगर मैं चाहूं तो इस 2 से इस 2 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा, और 1 1 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही होगा, एक जगह पे माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा ये, और 2 से ये 2 1 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, यानी कि -1 इक्वल टू -1। देखो ये तीनों रिलेशन हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। ठीक है, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से जब भी ऐसा फॉर्मूला है तो बस तीनों फॉर्मूले को याद में रखो, तीनों फॉर्मूला जो होना चाहिए वो बिल्कुल याद होने चाहिए। ए बी सी डी जो भी मान है वो हम पॉलिनोमियल से निकाल लेंगे, बाकी अल्फा बीटा गामा जो होगा वो जीरोज होगा, हम रिलेशन को दर्शा देंगे। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो यहां से एक मैं क्वेश्चन लाया हूं कि if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1, ठीक है, r पहला जीरोज दे रखा है a माइनस बी, दूसरा जीरोज a और तीसरा जीरोज a प्लस बी। पहला जीरोज a माइनस बी, दूसरा जीरोज a और तीसरा जीरोज a प्लस बी, ये 3 जीरोज दिए हुए हैं। जीरोज किसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्वेश्चन था कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। क्लियर, चलो ध्यान से समझना। अच्छा, a माइनस बी, a और a प्लस बी, अब ये तीन जो जीरोज दिया हुआ है वो इसी का दिया हुआ है ना, इसी के अंदर से दिया हुआ है। तीनों जीरोज को अगर हम नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, एक का नाम अल्फा दे सकते हैं, दूसरे का नाम बीटा दे सकते हैं और तीसरे का नाम गामा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां से पहला जो मेरा फॉर्मूला था वो ये था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, की वैल्यू कितनी थी, -b अपॉन में a। ठीक, तो अल्फा की जगह पे क्या है, a माइनस बी, तो अल्फा की जगह पे a माइनस बी रखा, प्लस बीटा की जगह पे क्या है, a है, और प्लस गामा की जगह पे क्या है, a प्लस b। b की वैल्यू यहां से क्या है, देखो यहां ध्यान देना एक चीज कि b की वैल्यू यहां माइनस में है और b की वैल्यू यहां पे माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो अब बी की वैल्यू जो लिखेंगे हम वो प्लस में 3 लिखेंगे, और ए की जगह पे तो कुछ है नहीं, 1 ही रहेगा, तो नीचे 1 रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ 3 छोड़ दो। क्लियर। अब यहां से एक चीज ध्यान में दो, बी यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है और बी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो बी से बी को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ए और ए, ये तीनों, ये जो ए और ए है, ये तीनों जगह पे प्लस में है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ए और ए को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहां से हम लिख देंगे 3a। क्लियर। और इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया बिल्कुल, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, b का। चलो a का वैल्यू तो हमने निकाल दिया, अब देखते हैं b का वैल्यू। चलो a की वैल्यू 3 है, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिख लिया यहाँ पे। अब इसको मैं मिटाता हूं। इसमें मैं एक जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला रखो कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना था, -d/में a। अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे है a माइनस b, ठीक है, इंटू a इंटू a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी। डी के जगह पे क्या है, 1 है, तो डी के जगह पे 1 रखा। ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में है और यहाँ पे डी जो है माइनस में है, तो ये 1 किस में जाना चाहिए, माइनस में जाना चाहिए। अब एक चीज यहां से देख लो, अच्छा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी का यहां से a बचा हुआ है इक्वल टू -3 ओ -1। अब देखो a की वैल्यू हमने क्या पुट किया है, a की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है, तो जहां जहां a है वहां वहां पे हम 3 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखा, a पे स्क्वायर है मतलब 3 पे स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस b की वैल्यू तो हमें निकालना है ना, और फिर यहां से a की वैल्यू को क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, और फिर इनटू जो 3 था वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो इक्वल टू -1/3 हो गया। ये 9 इधर प्लस में है, तो इधर जाके किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी कि यहाँ पे -b² इक्वल टू -1/3, और ये 9 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, नीचे मान लेंगे हम 1, ठीक है। तो -b² इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर -1 से 3 को डिवाइड किया 3 हो गया, ठीक है, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, तो यहां पे हो गया 27, ठीक है। अब ये -b² इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रखते हैं, माइनस का रखते हैं, तो 27 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -28/3 हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि b² इक्वल टू कितना बचा, 28/3, b² इक्वल टू 28/3, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे क्या चढ़ाओगे, रूट चढ़ाओगे, तो b इक्वल टू √में 28/3, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्लियर। a की वैल्यू हमने 3 निकाल लिया था और b की वैल्यू कितनी निकल गई, √में 28/3। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया था कि एक बार आप क्वेश्चन देख के ये समझ लो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। बस जैसे हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है वैसे वैसे देते जाना है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं।
अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी से बाहर होगा। एनसीईआरटी के अंदर यही क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो हम चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा इस पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या देखने को मिला। एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दो जीरोज अल्फा और बीटा। दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल से तीन जीरोज अल्फा बीटा और गामा। इसी पे तो पूरा चैप्टर खत्म है। अच्छा इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना। क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा दो जीरोज हो गया और क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा तीन जीरोज हो गया। क्वाड्रेटिक के दो फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यूबिक के तीन फॉर्मूला दिया हुआ है। हमें बस ये तीन दो पांच फॉर्मूले याद रखने। इसके अलावा इसमें कुछ है ही। डिवाइड है, डिवाइड मैंने सिखाई दिया, डिवाइड तो बड़े प्यार से कर ही लोगे। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले पे जीरोज पे ही क्वेश्चन को घुमाते रहेगा। कभी बोलेगा कि पहला जीरोज दूसरे जीरोज का दुगना है, तो कभी पहला जीरोज दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। मतलब क्या कि जो भी हमें खिलवाड़ करना है वो जीरोज के साथ ही करना है, जीरोज को ही लेके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बस माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से बैठा लो कि चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है और बहुत हार्ड नहीं है। इसमें बस दो ही चीजें, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक से दो फॉर्मूला, क्यूबिक से तीन फॉर्मूला। बस हमें टोटल 5 फॉर्मूले याद रखना है और क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी जो डिवाइड मेथड था, जो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने समझाया, वो डिवीजन एल्गोरिथम तो अलग चला गया ना, वो डिवीजन एल्गोरिथम का तो क्वेश्चन अलग रहेगा। ठीक है, तो बस आपको ये 5 फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब मैं जो यहां से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन में समझना कि ये जीरोज का ही खेल चल रहा है। ठीक है, जीरोज का ही खेल चल रहा है। अगर जीरोज को हम अच्छे से समझ ले रहे हैं कि जीरोज क्या है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पहले मैं पुट करके रखता हूं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, और px की वैल्यू दे रखी है, px की वैल्यू है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6। ध्यान दो क्वेश्चन कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 आर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या? क्रमशः। ठीक है, क्रमशः का मतलब कि जो पहले वाला जो पहले दिया हुआ है उसका मान पहले वाला होगा और जो बाद में दिया हुआ है उसका मान बाद वाला होगा। जैसे हमने जब क्वेश्चन स्टार्टिंग किया था तो मैंने बोला था कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मतलब कि पहले सम ऑफ द जीरोज और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और नंबर में पहले 5 दिया हुआ है फिर 6 दिया हुआ है, तो सम ऑफ द जीरोज 5 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 6 हो जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो पहला मान है वो पहले वाले का होगा, जो दूसरा मान है वो दूसरे वाले का होगा। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 6, ये पॉलिनोमियल था और इसमें दो चीज दिया हुआ था। पहला अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है। यही दो चीज है ना। अब इन्हीं दोनों पे ये क्वेश्चन यहाँ से ए और बी का हम मान निकालेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे वो अल्फा प्लस बीटा का करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, इक्वल टू माइनस बी। अच्छा बी की जगह पे क्या है? बी की जगह पे तो बी ही है ना। ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो b अपॉन में ए की जगह पे ए ही है तो चलो ए की जगह पे ए पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां से चाहूं तो मैं किसी एक का मान निकाल सकता हूं, या तो ए का निकाल लूं या बी का निकाल लूं। तो सपोज किसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a हो गया, और इक्वल टू 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो b हो गया। अब मान लो कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 5a आ गई।
तो ये हमारा, हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, कि b इक्वल टू 5a हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला भी बाकी है, वो कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 6 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, c अपॉन में a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 6 रख देंगे, सॉरी हाँ, c अपॉन में a, c अपॉन में a। एक काम करो, यहां से जो आपने एक b की वैल्यू निकाला है ना, वो a की वैल्यू निकाल दो। कारण क्यों, क्योंकि अगर a की वैल्यू निकाल दोगे तो यहां पे उस a की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन में 5, a इक्वल टू कितना हो गया, b अपॉन में 5, ठीक। अब 6 इक्वल टू c अपॉन में a, ठीक है। अच्छा, c की वैल्यू क्या है, देखो तो c की वैल्यू 6 है ना, तो c की जगह पे हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब यहां से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से हो गया, इक्वल टू b को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 अपॉन में 6, और 6 से 6 1 बार में कट गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की। अब जब a की वैल्यू 1 आ गई है तो हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला था, इक्वेशन फर्स्ट में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a इक्वल टू बी अपॉन में 5, तो a इक्वल टू बी के जगह पे, अच्छा a इक्वल टू, एक मिनट, a का मान निकाला है ना हमने, तो a के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और इक्वल टू b का तो मान हमें निकालना है अपॉन में 5, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे b, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो b की वैल्यू 5 आ गई और a की वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 1, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो, इसमें क्या था, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, 2 जीरोज दिए हुए थे, जीरोज दिया रहेगा, पॉलिनोमियल निकालना होगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जीरोज निकालना होगा, ठीक है। तो बस यही पे क्वेश्चन घूमता रहेगा, आपको बस एक बार कस के पकड़ लेना है, क्वेश्चन को कस के पकड़ लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ में आता है। देखो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपको खुद पे बिलीफ है कि मैथ मुझे समझ में आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा तो आ जाएगी। अब बैठे बैठे तो बिलीव करने से कोई फायदा नहीं है ना, बिलीफ कब बढ़ेगा, जब आप उस काम को करने लगोगे, ठीक है। एक दिन का टारगेट दिया 10 क्वेश्चन का, वो 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया, अब देखो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर अगले दिन 15 क्वेश्चन का टारगेट दिया, 15 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। तो जब तक खुद के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, समझे। अगर टाइम देना है ना तो आप खुद को टाइम दो, दूसरे के बारे में मत सोचो, मतलबी बन जाओ, खुद के बारे में सोचो, क्योंकि जब तक आप खुद को अच्छे लायक नहीं बना लोगे तब तक दूसरों की हेल्प कैसे करोगे। तो पहले अपने आप को उस लायक बना लो कि दूसरों की हेल्प करने लायक अपने आप को बना लो, फिर दूसरे पे आप टाइम देना, ठीक है। पहले अभी ध्यान देना है अपने आप को। तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्लियर समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज 25 अपॉन 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है मेरा 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है, और इसका जो जीरोज के स्क्वायर का सम है वो दे रखा है 25 अपॉन 36, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से समझो कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज, एक चीज ये रखता कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ जीरोज, ठीक है।
अब देखो जीरोज कितने टाइप के होते हैं, जीरोज तो दो ही टाइप के होते हैं ना, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो जीरोज कितने होंगे, दो होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो मान लो कि अल्फा सम की बात हो रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा और सम का स्क्वायर नहीं, जीरोज के स्क्वायर का सम, जीरोज के स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है 25 अपॉन में 36, ठीक है 25 अपॉन में 36। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के का मान निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलो मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले पे इसको कर लेना है। और इसका फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, इसका निकल जाएगा कि पहले मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा और फिर इसमें से 2 अल्फा बीटा को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 अल्फा बीटा, जब इसको सोल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि अब ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि यहां से अल्फा प्लस बीटा आ गया यानी कि सम ऑफ जीरोज आ गया, और यहां से अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम यहां से उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, तो बी के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस में रखेंगे, और अपॉन में ए की जगह पे क्या है 6 है, तो ये 1/6 हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, इसके इक्वल में 25/36 चल रहा है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन में ए, सी का मान के और ए का मान 6, तो के अपॉन में 6 इक्वल टू 25/36, ठीक है। अब एक चीज और कि अल्फा प्लस बीटा पे यहाँ पे स्क्वायर था, तो इस पे हमें क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आगे सोल्व करें हम, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर माइनस 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अपॉन में 6 इक्वल टू 25 अपॉन में 36। ध्यान से आ गया समझ में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमने इस पॉलिनोमियल से निकाल के रख लिया, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे फॉर्मूला पुट कर दिया जिसका वैल्यू था सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला था, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 6 है, तो के अपॉन में 6 ये पुट हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, 6 का स्क्वायर किया 36, फिर माइनस 2 को के से मल्टीप्लाई किया 2 के अपॉन में 6 इक्वल टू 25 अपॉन में 36। यहां तक बिल्कुल कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। देखो -2 के अपॉन 6 को अभी इस LHS साइड में यहीं पे छोड़ दो, इक्वल टू 25 अपॉन 36 था, और ये जो 1 अपॉन 36 इधर प्लस में है इसको उधर जाके माइनस में कर दो, 1 अपॉन 36, तो -2 के अपॉन 6 इक्वल टू 36, और 36 कैल्सियम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 से 36 को डिवाइड किया 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25, वैसे ही यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और 25 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 24 अपॉन में 36, ठीक है। अगर चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, ठीक, यानी कि -2 के अपॉन 6 इक्वल टू आ गया 4 अपॉन में 6, क्लियर। बीच में इक्वल का साइन है तो 6 से 6 को मैं नीचे नीचे कैंसिल कर दूंगा, अब बच गया -2 के अपॉन 4, तो -2 के इधर जाके इधर मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ना इसके साथ, तो इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इस माइनस को भी इधर ही ट्रांसफर करेंगे हम, तो k इक्वल टू हो गया 4 पहले से ऊपर था और 2 इधर आके नीचे आ गया, ठीक है, माइनस को यहाँ पे लगा दो, और 2 से 4 को 2 बार में कैंसिल कर दोगे, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर तरीके से आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो एक क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k+1 ठीक है। If 1 zeros of a polynomial 3x² minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, ध्यान रखना इसमें क्या कर रहा है कि जो एक जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, जो एक जीरोज है वो दूसरे जीरोज का 7 गुना है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इस k की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन था कि एक जीरोज जो है वो दूसरे जीरोज का कितना है, 7 गुना है, यानी कि 7 टाइम्स है। तो हम लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट जीरो इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट जीरोज इक्वल टू अल्फा, देन सेकेंड जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 7 गुना, तो अल्फा का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 अल्फा, ठीक है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, अल्फा और 7 अल्फा, पहला फॉर्मूला है मेरा अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन में ए। पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा, तो यहाँ पे दोनों जीरोज, तो एक जीरोज अल्फा है, एक जीरोज 7 अल्फा है, तो अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही रखेंगे और बीटा की जगह पे हम 7 अल्फा रख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, बी की वैल्यू क्या है, -8 है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 अपॉन में 3, बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 3, ठीक है। 7 अल्फा और अल्फा को प्लस करोगे, अल्फा के पहले कोई संख्या नहीं मतलब 1 होगा, 1 और 7 को प्लस करेंगे 8, यानी कि ये हो जाएगा 8 अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन में 3। अब चाहूं तो मैं 8 को 8 यहां से कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि बीच में जब इक्वल का साइन रहता है तो सामने सामने कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 से 8 1 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से अल्फा का मान कितना आ गया, 1/3। अल्फा का मान कितना आ गया, 1/3। अब हमें निकालना है के की वैल्यू। अभी एक फॉर्मूला और बाकी है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, c/a। तो अल्फा की जगह पे अल्फा ही रखोगे, इंटू बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 7 अल्फा, ठीक है, क्योंकि एक अल्फा था तो दूसरा 7 अल्फा था। और इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। अब अल्फा को 7 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, अल्फा स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, और यहां से अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अच्छा एक चीज, एक मिनट, यहां पे एक चीज देखो, अल्फा का मान हमने 1/3 निकाल लिया है, ठीक है। अल्फा का मान हमने 1/3 निकाल लिया है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 7 अल्फा स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3। अच्छा 7 इंटू, अब अल्फा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, अल्फा की जगह पे 1/3 रख लूंगा। अल्फा पे स्क्वायर है तो 1/3 पे स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 2k प्लस 1 अपॉन में 3। क्लियर। अब ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपॉन में नीचे क्या बच जाएगा, 9, और इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन में 3, ये बच गया। अगर मैं चाहूं तो 3 से 9 को 3 बार में कैंसिल कर सकता हूं, यहाँ पे इधर 1 बच गया, फिर तो 3 से 2k को मल्टीप्लाई किया तो 6k हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करोगे, ठीक है। तो 3 को 2k से मल्टीप्लाई किया 6k हो गया, और फिर 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 हो गया, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 7 हो गया, ठीक। तो 6k इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब 3 को 7 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 बच गया, ठीक है, खाली 4 बच गया, और फिर 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू 4 अपॉन में 6 हो गया, ठीक है। k इक्वल टू 4 अपॉन में 6, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो फाइनल k की वैल्यू कितनी आ गई,
2/3। ये हो गया आंसर। अब 3 टाइप के हमने क्वेश्चन किया जो कि एनसीईआरटी से बाहर है। अब तीनों क्वेश्चन में आप एक बार अच्छे से समझ के खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है। बस क्या अल्फा बीटा घूम रहा है, कभी रेसिप्रोकल हो जा रहा है तो कभी 7 टाइम्स हो जा रहा है, कभी स्क्वायर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो बस हमें अल्फा और बीटा जीरोज को ध्यान से बस रख के चलना है। दो जीरोज हमेशा दो फॉर्मूला पुट होता रहेगा। अल्फा प्लस, अगर क्वाड्रेटिक है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और क्यूबिक है तो 3 फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें से मैं 2 क्वेश्चन अभी और समझाऊंगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है ये समझ लो। देखो, अब पहले एक पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं। 8x का पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 8। ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इससे। अब पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिनोमियल में से हम क्या माइनस करें, क्या घटाएं। ठीक है, कि जो अब घटाने के बाद को रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा। क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिनोमियल में से हम क्या माइनस करें कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से, कि इसमें से हम क्या माइनस करें, माइनस करने के बाद जो आएगा वो पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। चलो इससे पहले एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं तुमसे ये कहता हूं कि 17 में से हम क्या माइनस करें। ठीक है, 17 में से हम क्या माइनस करें कि माइनस करने के बाद जो मतलब जो नंबर आएगा वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। देखो इसी से संबंधित मैं यहां पे बनाया हूं। ठीक है, ध्यान से समझना कि 17 में से हम क्या माइनस करें कि जो रिजल्ट आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे, यहां पे आप करोगे ये कि इस 5 से इस 17 को डिवाइड कर दोगे। 3 जा 15 और 7 में से 3 माइनस 7 में से 5 माइनस 2। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 आ गया। क्वेश्चन ये था कि इसमें से हम क्या माइनस करें कि जो रिजल्टिंग होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो जो रिमाइंडर मेरा बचेगा, ठीक है, अगर ये 2 रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या होता, 5 से 17 पूरा कैंसिल हो जाता। ठीक, अगर 2 रिमाइंडर नहीं बचता तो, बट रिमाइंडर क्या बच गया है, 2 बच गया है। ठीक है, मतलब कि अगर 5 से 17 को मुझे डिविजिबल करना होगा तो क्या 2 ज्यादा आ रहा है ना, 2 क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब कि उस नंबर से जो पूरा डिवाइड होगा उससे 2 ज्यादा आ रहा है मेरे पास। रिमाइंडर 2 बचने का मतलब क्या है कि वो संख्या से 2 ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी संख्या था उसमें से 2 को माइनस कर दूंगा। अगर 2 को माइनस कर दूंगा तो पूरा फिर संख्या माइनस हो जाएगा ना। अब देखो कैसे, 17 में से 2 को माइनस करोगे तो 15 बचेगा, और 15 जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्लियर है, तो सेम क्वेश्चन ये भी जाएगा ऐसे ही। क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिनोमियल में से क्या माइनस किया जाए कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा वो इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर मेरा आंसर होगा, क्योंकि उसी रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना होगा, तब ये पूरा जाके उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं।
डिवाइड में मैंने पहले ही बता दिया कि पहले वाले को कैंसिल करते जाओ, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल दिमाग में ये रखना है कि कैसे भी करके पहला वाला कैंसिल होते जाए, ठीक है। यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 8x स्क्वायर है। पहली बात कि 4 को 8 के बराबर बनाने के लिए 4 से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो हमने 2 ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। और एक 2 हो गया, फिर x स्क्वायर था, यहाँ पे x 4 था, x का पावर 4 था, यहाँ पे स्क्वायर था, मतलब कि 2 बार x की मुझे और जरूरत है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं 2x स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ले लिया और 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 8x का पावर 4 हो गया। फिर 3x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि ये हो गया 6x क्यूब। प्लस का साइन है तो प्लस का रहेगा। फिर -2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 14 में से 6 को माइनस करोगे तो 8x क्यूब बच जाएगा, ठीक है। इस साइन की वैल्यू खत्म हो गई है, बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है तो प्लस में ही रहेगा। अब 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2x स्क्वायर हो गया, बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है तो प्लस का रहेगा। और फिर इधर से उतर गया प्लस 7x माइनस 8, ठीक है। 4x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8x क्यूब आ जाए, तो 4 2 जा 8, पहले तो मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 ले लिया। यहाँ पे x 3 बार, यहाँ पे x 2 बार, यानी कि एक x की कमी है तो एक x और ले लिया, 2x हो गया। और 4x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x क्यूब आ गया, क्लियर। फिर प्लस 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस इंटू प्लस प्लस, क्लियर। फिर -2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू माइनस, पहले तो ये माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 4x। अब हमें फिर से क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, ये माइनस का गया, ये माइनस का गया और ये प्लस का हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस किया, कितना, 4 बच गया, ठीक। अब बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस में रहेगा, 4x स्क्वायर 7 4 11 प्लस का 11x हो गया और फिर माइनस का 8 हो गया, क्लियर। अब देखो 4x स्क्वायर बिल्कुल सेम चीज आ गया, किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे, बस जरूरत क्या है, माइनस की। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले तो मुझे माइनस में लेना पड़ेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से -1 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया -4x स्क्वायर, फिर प्लस 3x को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 3x, और फिर -2 को -1 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल, सेम चीज है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 11 और 3 को, चूंकि ये प्लस में है, ये साइन की वैल्यू खत्म हो गई है, तो 11 और 3 को प्लस कर देंगे तो 14x, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, और 8 और 2 10, 10x। अब हमारा ये क्या बच गया, ये रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 14x माइनस 10, यानी कि 14x माइनस 10 को इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे समझ में, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, एक व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और एक व्हाट मस्ट बी एडेड। तो देखो, जब सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सेम टू सेम जो रिमाइंडर बचा वही तुम्हारा आंसर हो गया। बट अगर एडेड वाला रहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, तो उसमें तरीका बिल्कुल सेम यही है, बस उसमें करना क्या है कि जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा, ठीक है, उस रिमाइंडर की साइन चेंज कर देनी है, क्योंकि जब इस रिमाइंडर को इसमें से मैं माइनस करूंगा तो पहले माइनस का साइन लगेगा, बीच में ब्रैकेट, और जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के अकॉर्डिंग सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस वाले में बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन प्लस वाला होता, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो जो मेरा आंसर होता वो 14x यहाँ पे प्लस में था तो 14x हम माइनस में कर देते, और 10 यहाँ पे माइनस में था तो 10 यहाँ पे हम प्लस में कर देते, ठीक है।
तो प्लस वाले में जब रहेगा तो बस साइन चेंज कर दो, तरीका बिल्कुल सेम है। और माइनस वाला अगर सब्ट्रैक्शन वाला रहे तो जो भी रिमाइंडर बचा सेम टू सेम वही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कहां पे डिफरेंस आ रहा है, बस एडेड और सब्ट्रैक्टेड में डिफरेंस आ रहा है। सब्ट्रैक्टेड में हमें कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर आया वही आंसर रहा, लेकिन जब एडेड वाला रहेगा तो एडेड में जो रिमाइंडर आएगा उसकी साइन चेंज करके आंसर लिख देना है। जो भी साइन रहेगा उसकी साइन को चेंज कर दो, अगर प्लस में है तो माइनस में कर दो, माइनस में है तो प्लस में कर दो, फाइनल आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो पॉलिनोमियल को आज मैंने काफी अच्छे तरीके से समझा दिया है, काफी हद तक क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया हूं। इसमें 2-3 क्वेश्चन अभी और हैं जो ऑप्शनल में जाते हैं। 2.4 के ऑप्शनल में लास्ट में 2 क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी उस क्वेश्चन को लूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग खुद, और उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। तो पहले जो भी क्वेश्चन मैं समझाया हूं इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। पहले एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से शुरू से लेके एंड तक देख लो। देखो ध्यान में रखना, अगर थोड़ा सा भी मैथ को लेके सीरियस हो तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख लो, एक बार पूरा देख लो बिना स्किप किए, स्किप कहीं से मत करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक बार में पूरी वीडियो देख के उठो, नहीं, 20-20 मिनट 25-25 मिनट के अंतराल पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। बट एक क्वेश्चन जब आप पूरा कर रहे हो, एक क्वेश्चन में जब आप लग गए हो तो उसको पूरा करके ही छोड़ो। क्लियर। पॉलिनोमियल काफी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। पॉलिनोमियल से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक कम नंबर का रहेगा, एक ज्यादा नंबर का रहेगा। तो हमें चैप्टर तो पूरा करना है, तो बस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको, पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन कर लो, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल सहित, एग्जाम्पल को ही मत छोड़ा करो, एग्जाम्पल सहित रिवीजन करने के बाद कुछ क्वेश्चन बाहर से उठाओ। अभी बाहर से मैं खुद डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी बाद में होगा, अभी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है, बिल्कुल अच्छे से समझते जाना है। अगर बीच में कहीं डाउट लगता है आपको कि यहाँ पे कोई पार्ट ढंग से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, ठीक है। मैं वो पार्ट को अगले वीडियो में या फिर उसके स्पेशल डाउट क्लास की एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं अपलोड करके सारा कुछ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुपद पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है, करीब करीब, थोड़े बहुत रह रहे हैं। तो पेपर के टाइम पे मैं खुद एक पॉलिनोमियल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया हूं, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस आपका काम है इसकी जितना अच्छे से हो सके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।